जो इसके साथ जो हवारी होते थे, जिनको बेस बनाकर ये इस परवान पर पहुंचा जो कि नाजी भट्ट है। नाजी भट्ट जड़ा दुश्मना दे गढ़ दंदा है वट। फजल ने और आशिक ने नाजी भट्ट की शलवार में जो नाला होता है ना, वो निकाल दिया था। नाला निकाल दिया था और ये बड़ा शर्मिंदगी के बायस ना बाजार से गुजर के अपने घर की तरफ भागता है। उसका फिर उन लोगों से राब्ता होता है जो वक्त के टॉप 10 के एक नामी गिरामी बदमाश होते हैं। असे जानने उदय साहब तब तो खुरा नाप लेने और खुरा नापने के चक्कर में ये फजल के पास आते हैं और फायरिंग शुरू कर। और फायरिंग करते कराते जनाब साहब फजल जड़ा है दुनिया तो रुखसत हो जाता है, कत्ल हो जाता है। 2 जगह इसने जगह टैक्स मांगना शुरू किया। एक तो मंशियात फरोशों से जगह टैक्स मांगा और दूसरा जो था ये नजायज फरोशों से ये पैसे मांगता था। और जुआ खेलने का भी ये आदी था, कम से ही ये खेलता था। बेटा मौके पर पहुंचता और पहुंचने के बाद वो नाजी भट्ट को थप्पड़ और गालियां निकालता। सना गुज्जर के हमरा ये ना तीफी भट्ट के पास जाते। तीफी भट्ट को जाता है, जाके इन्हों कहता कि भट्ट साहब तुहाडी मेहरबानी। देखिए यार मैं ना नाजी भट्ट दे भरावां नूं मैं अग दी भट्ठी दे विच सुट दिता है, साड़ दिता है। नाजी भट्ट, भोला सुनहरा, काली, मियां दाऊद, सना गुज्जर, खालिद चिट्टा और इसके साथ कई ऐसे खतरनाक लोग मौजूद थे। जिसको मौत के घाट उतारना होता था ना, ये पर्चियां डालते थे और जिसके हिस्से पर्ची आती थी ना, वो जाके बंदे मार देता था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है मोहम्मद नवाज उर्फ नाजी भट्ट। मगर इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं अपने नाज़रीन से कुछ बातें करना चाहता हूँ और कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल न्यू जनरेशन जो है वो नो डाउट ऐसी स्टोरियों को, बदमाशों की स्टोरियों को बड़ा लाइक करती हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी करती हैं। और जो कि मोहल्लों में और जो यानी कि इस किस्म के महलों में वो यानी उतराव और चढ़ाव की गुफ्तगू जो है वो उनका सिलसिला भी जारी और सारी रहता है और जिस बिना पर वो गलत रास्तों का इंतखाब कर लेते हैं। मगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गलत रास्ता का इंतखाब करने से पहले अपने ज़र्फ को इन जैसे जो उजरती कातिल हुए हैं, जो जगह टैक्स जिन्होंने लिया है, जिन्होंने लोगों को सरेआम लोगों की मौजूदगी में उन्होंने लोगों को कत्ल किया है, इन जैसे आदमियों को, इन जैसे लोगों को अपना आइडियल मत बनाएं। अगर किसी को अपना आइडियल बनाना है तो वो माजी में जिस तरह हमारे आईजी पंजाब थे हबीब रहमान और फिर राना मकबूल थे, उमर विर्क थे, फिर बाद में अगर हाल की बात की जाए और हाल में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और सीसीडी के जो सरबराह हैं सुहेल जफर चट्टा साहब और इसी तरह इन्वेस्टिगेशन विंग के ज़ीशान, नवीद और जो भी जिन्होंने पढ़ाई के बलबूते पर इस मुकाम पर पहुंचे और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद और यही जिनसे लोग, ऐसे लोग जिन्होंने लोगों पर एक अपना खौफ तारी कर रखा था, जो लोगों के लिए एक खौफ की इलामत समझे जाते थे, लेकिन आज ये जो प्रेजेंट जो ऑफिसर्स हैं ये इन लोगों के लिए खौफ की इलामत समझा जाता है। अपना आइडियल इंसान को वो बनाना चाहिए जो कि बिल्कुल एक अच्छी पर्सनैलिटी का और एक मुस्बत पर्सनैलिटी का जो मालिक हो। लिहाजा हम अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं जिसका नाम है मोहम्मद नवाज उर्फ नाजी भट्ट। नो डाउट इसने अपने इलाके में और शादबाग के इलाके में, ताजपुरा के इलाके में, लालाजार कॉलोनी में और लाहौर में, बल्कि पंजाब में इसने वो नाम कमाया जो कि टॉप 10 के जितने भी उस वक्त के नामी ग्रामी लोग जो थे ये उनमें शुमार किया जाता था। लेकिन इंतहा से ज्यादा ये बुज़दिल इंसान था और अपने लोगों के, अपने जो इसके साथ जो हवारी होते थे, जिनको बेस बनाकर ये इस परवान पर पहुंचा जो कि नाजी भट्ट है। नाजी भट्ट का क्योंकि नाजी भट्ट के बारे में मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हुमायूं गुजर एक ऐसी फिल्म बनी जिसमें 3 कैरेक्टर जो थे वो तीन कैरेक्टर्स जो थे उस फिल्म में दिखाए गए और जिनमें हुमायूं गुजर था, भोला सुनहरा था और बाद में नाजी भट्ट था। उस फिल्म में डायलॉग जो था वो ये था कि नाजी भट्ट जड़ा दुश्मना दे गढ़ दंदा है वट। इस तरह के डायलॉग थे। मगर ये सिर्फ एक फिल्मी अंदाज में ये मूवी थी और जो कि वक्त की काफ़ी सुपरहिट मूवी थी जिसके डायरेक्टर जो थे वो परवेज राना साहब थे, जिन्होंने यानी ऐसे
जिन लोगों पर फिल्में बनाई, जो कि उनका इंजाम भी बताया और एडवाइस भी दी। ऐसे लोगों दे जो इन्हां दे काम में गए ने ए रस्ता इख्तियार नहीं करना, और रस्ता अगर इख्तियार करना है और वो जरा सा पॉजिटिव पहलू पर इख्तियार करें, और उनका इंजाम भी दिखाया। लेकिन हम अब अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। नाजी बट का जो ताल्लुक था वो पसरूर पिंड का एक इलाका था जिसको ताड़ड़ कहते हैं। वहां का ये रहशी था, गरीब गुरबा घराने से ये ताल्लुक रखता था। और जबकि 4 भाई थे, इसके 2 बहनें थी। मोहम्मद नवाज उर्फ नाजी बट के बाप का जो नाम था वो बशीर बट था। और बताया जाता है कि जी इसके 4 भाई थे। सबसे बड़ा भाई जो था वो बशीर था, दूसरा जो था वो सरवर था, तीसरा जो था वो नाजी बट था, और चौथा जो था वो था ज़हनी तौर पर वो माजूर भाई था इसका, जो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक तरह काम नहीं करता था। उसका नाम था तारा बट। और जब वक्त हालात यकसा नहीं रहते और बाप जो है मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चों की कफालत करता है, लेकिन कुछ अरसे बाद बाप की, क्योंकि बाप बताया जाता है बाप को शुगर थी, उस शुगर ने बाप की जो बिनाई थी, आंखों की जो रोशनी थी वो खींच ली। क्योंकि शुगर आंखों में पड़ती है और वो बाप जो है वो दुनिया के जो ज़हरन रंग जो है उसको देखने से कासिर हो जाता है। और वो जनाब साहब अब जाहिर है बिल्कुल कुछ कमा नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता। अब क्योंकि बच्चे हैं, बीवी है, घर की कफालत है, अब बड़े भाई ने फैसला किया कि मैं जिम्मेदारी सौंपी कि मैं अपने भाइयों को और अपनी बहन और अपनी माँ और अपने बाप की जो है मैं कमाऊंगा और अपनी माँ बाप और अपने बहन भाइयों की कफालत करूंगा। ये दोनों भाई सरवर और बशीर ये लाहौर आते थे, मेहनत करते थे, मेहनत मजदूरी करने के बाद वापस जाते थे, उसी गांव ताड़ड़ गांव में जाते थे और वहां पर जनाब साहब अपना जो भी मेहनत के बलबूते पर जो पैसे कमाते थे वो अपने घर अखराजात देते थे। वक्त गुजरता गया और बड़े भाई ने फैसला किया कि यार क्यों ना हम लाहौर ही शिफ्ट हो जाए। और जब लाहौर शिफ्ट होने का इरादा जब किया तो उनमें से जो बाप था उसने कहा यार लाहौर जाके करांगे कि क्योंकि ये जाहिर है लाहौर जाके ये मजदूरी करते थे और फिर उनको काफ़ी ट्रैवल का सामना करना पड़ता था। और उसी ट्रैवल के बलबूते पर इन्होंने कहा कि हम लाहौर ही शिफ्ट हो जाते हैं। अब फैसला क्योंकि बड़े भाई का था, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कफालत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो बड़े भाई के ज़िम्मे थी, दोनों बशीर और सरवर के ज़िम्मे थी। क्योंकि नाजी बट जो था और इसका भाई जो सबसे इसका छोटा भाई थे जो ज़हनी मजदूर था तारा बट, ये अब जाहिर है कम उम्र थे और ये मेहनत नहीं कर पाते थे और जिसकी वजह से दोनों भाइयों का फैसला माना गया और ये लाहौर आते हैं। और लाहौर जिस जगह ये क़याम करते हैं किराए का घर लेते हैं और किराए का घर लेने के बाद जिस जगह ये क़याम करते हैं, मैं अपने नाजरीन को वो घर दिखाऊंगा जिस जगह इन्होंने पहला घर लिया किराए पर। और जब घर किराए पर लेने के बाद बड़ा भाई बशीर जो था वेल्डिंग का काम शुरू कर देता है और सरवर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मजदूरी करता है। और जबकि दोनों छोटे भाई जो हैं वो हलवाई शॉप पर चले जाते हैं। मोहम्मद नवाज उर्फ नाजी बट ये समोसे बेचा करता था और वो भी मैं आपको दुकान दिखाऊंगा जहाँ पर ये समोसे बेचता था। और इस घर में, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि इस घर में नाजी बट जिसने लाहौर को जिसके नाम से पूरा लाहौर कांपता था, ये वो घर है जहाँ पे नाजी बट का जो अहले खाना जो था, जो गरीब घराने से जिनका ताल्लुक था, वो यहाँ पर रहते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी रकम होती थी उसको कुछ हिस्सा वो जोड़ते भी थे, कुछ पैसे ये जोड़ते भी थे और कुछ जो ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती थी वो पूरी करने के लिए खर्च करते थे। और कहते हैं कि 8-10 साल का अरसा इनको लगा पैसे जोड़ते जोड़ते। और जब पैसे इकट्ठे होने के बाद इन्होंने ताजपुरा में अपना लालाजार कॉलोनी में इन्होंने, क्योंकि सबसे पहले ये आते हैं ताजपुरा में, ये घर है ताजपुरे का जहाँ पर ये रेंट पर लेते हैं। और फिर बाद में जब 10 साल बाद इन्होंने पैसे इकट्ठे करने के बाद ये जनाब सा लालाजार कॉलोनी वहाँ पर ये घर लेते हैं, अपना घर लेते हैं। और अब जाहिर है नाजी बट जो था वो भी परवान चढ़ चुका था, जवानी में कदम उसने रख लिया था और समोसे बेचता था और हलवाई की शॉप पर बैठ के, क्योंकि ये समोसे बड़े अच्छे बनाता था। होता कुछ यूँ है, अब असल मौजू की तरफ आते हैं कि नाजी बट
ये तो नाजी भट्ट की बैकग्राउंड में हमने बता दी अपने नाजरीन को। नाजी भट्ट किस घराने से ताल्लुक रखता था, कोई दुश्मनदार नहीं था, किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं थी इसकी, और ना कोई इसका कोई अहले मोहल्ला में कोई असर रसूख था। बस ये अपने घर से काम, काम से घर, बस इसी तरह की जिंदगी ये बसर कर रहा था। और अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, जहां पर कहानी ने टर्न लेती है, कहानी जो है वो टर्न लेती है। अब वो हस्ब मामूल के मुताबिक ये अपने घर से निकलता है, दुकान पर बैठा होता है, और उस इलाके में दो शख्स होते हैं जिसका नाम फजल और आशिक होता है। उनके साथ मोहम्मद नवाज उर्फ नाजी भट्ट का एक आपस में तलकलामी होती है, और तलकलामी झगड़े का बायस बनती है। और झगड़ा जो है वो इतना का होता है कि यहाँ बताया ये जाता है कि फजल ने और आशिक ने नाजी भट्ट की शलवार में जो नाला होता है ना, वो निकाल दिया था। नाला निकाल दिया था, और ये बड़ा शर्मिंदगी के बायस ना बाजार से गुजर के अपने घर की तरफ भागता है, और इसके दिल में ये असर अंदाज हो जाता है कि यार नहीं, इन्होंने मैं छटांगा नहीं। मगर अहले इलाका के लोगों ने आपस में बैठ के कट बनाकर इन दोनों फजल आशिक और मोहम्मद नवाज उर्फ नाजी भट्ट के आपस में ना सुलह करवा दी। अब जब सुलह करवा दी, पर नाजी भट्ट जो था ना, ये बड़ा एक कुंद जहन का मालिक था, और नफ्सियाती साइको पेशेंट भी था ये। और क्योंकि इसके दिमाग में जो चीज़ बैठ जाती थी, ये इसकी कोशिश हतम इम्कान इसकी कोशिश होती थी कि मैं इसको पूरा करूं। बड़े कुंद जहन का मालिक था नाजी भट्ट। और बताया जाता है कि जी इसने दिल पे बात रख ली और इन्हें फैसला कर लिया कि यार इन्हों मैं नहीं छटांगा, फजल ते आशिक नूं मैं नहीं छटांगा। जिस तरह इन्होंने मेरी बाजार दे विच मनु इन्होंने जलील किया है ना, मैं इन्हों भी जलील करके दिखावांगा। और ये फिर ना ऐसे लोगों में बैठना शुरू कर देता है जो कि बदनाम ज़माना होते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों में जाता है, वहाँ पे बैठना शुरू कर देता है। बैठते जाहिर है जब बंदा बुराई की जगह पर बैठना शुरू करेगा तो जाहिर है फिर लोग भी उसको बुरे ही मिलेंगे, और नाजी भट्ट को भी लोग बुरे मिलते हैं। उसका फिर उन लोगों से राब्ता होता है जो वक्त के टॉप 10 के एक नामी गिरामी बदमाश होते हैं, जिनमें खालिद चिट्टा और सना गुज्जर और खालिद चिट्टा के साथ नाजी भट्ट के बड़े अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं। ये नाजी भट्ट जो होता है, ये जो है खालिद चिट्टा को बताता है कि यार मेरे नाल बड़ा बुरा सलूक किया गया। वो कहता की होया? वो कहता यार फजल ते आशिक ਜਿਹੜੇ दोनों बंदे है ने फलां ऐसी इलाके दे विच रहिंदे ने, और इन्हां ने मेरी बड़ी दुर्गत बनाई है, और मनु इन्हां ने जदोकोब किया है, तशद्दुद का निशाना बनाया है, और मनु जनाब साहब मेरी शलवार का नाला भी यानी शलवार दे विचों ना नाला भी कर दिता, और पूरे बाजार से इन्होंने मैंने कमाया भी है, और मेरी बड़ी तजलील हुई है। मेरी इज्जत नहीं रही जे मैं बदला नहीं लेंदा। खालिद चिट्टा जो था वो उस टाइम असर रसूख रखने वाला था और निडर था, और वो गैंगस्टर जो थे, और वो जितने भी उस वक्त के 90s की दहाई में जितने भी गैंगस्टर्स थे उनमें उसका नाम बोला जाता था, तू बोला जाता था, सना गुज्जर खालिद चिट्टा। कहते यार कोई गल नहीं यार ना जी, असे जाने ओदा हिसाब तब तो खुरा नाप लेने, और खुरा नापने के चक्कर में ये फजल के पास आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। और फायरिंग करते कराते जनाब साहब फजल जड़ा है दुनिया तो रुखसत हो जाता है, कत्ल हो जाता है, और नाजी भट्ट को पुलिस हिरासत में लेती है। मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हिरासत में लेके जेल भेज देती है। जब नाजी भट्ट को पहली मरतबा वो जेल में जाता है, अब जेल में दो कैटेगरीज होती हैं, यहाँ तो बंदा शरीफ होकर बाहर निकलता है, यहाँ तो बंदा जड़ा है ना बद से बदकार होकर ना बाहर निकलता है। और नाजी भट्ट का भी यही वो जो सिनेरियो जो था ना, जो दिमागी जो फतूर था, वो जब जेल से बाहर आता है ना, वो इसने अज़म उठा लिया कि यार मैं नहीं कुछ ना कोई काम करना है ना मेहनत करनी है, मैं लोगों की जेबा से हथ पा के ना पैसे खोने ने। और यही वो करता है जब वो जेल में आता है। जेल में आने के बाद और इलाके में जाहिर है एक कत्ल किया हुआ, और उसके बैकअप पे खालिद चिट्टा और सना गुज्जर जैसे लोग थे। और ये जनाब साहब जब जेल से बाहर आता है, जेल से बाहर आने के बाद इसने जगह टैक्स मांगना शुरू किया। एक तो मंशियात फरोशों से जगह टैक्स मांगा, और दूसरा जो था ये नजायज फरोशों से ये पैसे मांगता था, और लोग उसको देते थे पैसे, और यानी कि जो भी था जिस तरह भी था, और लोग उसको पैसे देते थे कि यार नहीं नाजी भट्ट के यार उन्होंने पैसे भेज दे, उन्होंने सर आ गए तो पैसे। इस तरह इसका मामूल चलता गया। और जुआ खेलने का भी ये आदी था, कम सही ये खेलता था, और दाने जो
लूडो के जो दाने होते हैं ना, जिसमें छिक्का चौका पंजा इस तरह की गेम कम सही होती है, और ये खेलता था। और अब असल जहां पे दुश्मनी का आगाज शुरू होता है नाजी भट्ट की, एक पुलिस इंस्पेक्टर हुआ लोअर माल का, ताहिर रशीद। लोअर माल में इंस्पेक्टर था, उसका बाप रशीद था, जो कि अपने इलाके में जुआ करवाता था, कम सही का जुआ करवाता था। नाजी भट्ट का बस रसूख मोहल्ले में इर्द गिर्द इलाकों में फैल चुका था, और नाजी भट्ट वहां पे बैठा हुआ था। बैठ के जब वो जुआ खेल रहा है, उसको लगा कि यार मेरे नाल ना रंगबाजी हो रही, और रंगबाजी हो रही कि मेरे पैसे ना रंगबाजी नाल जित रहे हैं। और वो मुतालबा करता है रशीद को, कहता यार ए ना टोपी ड्रामा जो तुम किया है ना, इनू बंद करो, और जनाब साहब मेरे 14,000 रुपए है मैनू वापस दे दो, क्योंकि मैं जेब विच मेरे 14,000, अब 90s में 14,000 की वैल्यू थी, जाहिर है। उसने कहा मेरे 14,000 वापस दे दो। नाजी भट्ट 14,000 का मुतालबा करता है, करने के बाद रशीद से मुतालबा करता है, क्योंकि रशीद का जो बेटा था सब इंस्पेक्टर, वो इंस्पेक्टर था लोअर माल थाने का। जाहिर है बाप को जो भी था, जिसने चाहे बाप गलत काम कर रहा था, जो भी कर रहा, मगर पुश्त पनाही अपने बेटे की थी। और वो कहता है मेरी गल सुन ले। इन दोनों में गालम गलोच का सिलसिला जो है वो जारी सारी होता है, और उस दौरान रशीद अपने बेटे को फोन करता है और कहता है पुत्र फौरन तो पहले मेरे डेरे पहुंच, ए जड़ा मोहम्मद नवाज उर्फ नाजी भट्ट है ना, एदे नाल जरा मसला पै गया ते एदी ऐसी टैसी फेरनी। और हस्ब मामूल के मुताबिक जब बाप ने बेटे को फोन किया हो तो बेटा क्या करेगा, ठीक, बेटा मौके पर पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वो नाजी भट्ट को थप्पड़ मार और गालियां निकालता है, और कहता तेरी ऐसी दी टैसी, तेरी जुरत किंज हुई तू मेरे प्यो दे अगे यानी ए जुबान इस्तेमाल कर सके। और जाहिर है बावर्दी पुलिस ऑफिसर था, तो वो नाजी भट्ट, जाहिर है पुलिस का खौफ तो होता है, वो नहीं हाथापाई इनमें नहीं हुई, बल्कि थप्पड़ ये नाजी भट्ट को पड़ते हैं, ठीक ठाक पड़ते हैं। ये वहां से निकल आता है, ये वहां से निकलता है, और बड़ी अफसरदगी हालत में, और जो भरम पार जड़ा बनया है सी ना, और रशीद और ताहिर जो इंस्पेक्टर था उसने तोड़ दिया इसका। अब जाहिर है उसको बरकरार करने के लिए इसको दोबारा से सारे अपने जलवे दिखाने पड़ने थे, और गैंग इसका बन चुका, गैंग का ये हिस्सा बन चुका था। तो अब उस टाइम के ये जाता है 2, 4, 5, 10 दिन गुजरते हैं, और इसको पता चलता है ये है कि जी मेरे जो भाई है ना, जो ज़ेनी मजदूर था तारा भट्ट, और उसका जो साथ उसका एक दोस्त था, वो 2 दिन हो गए हैं वो गायब है, लापता है। और इसको शुबा होता है कि यार ताहिर रशीद जड़ा इंस्पेक्टर है उन्हें मेरे भरावां ने चुकना लिता है, और ये उसी गर्ज में खालिद चिट्टा के साथ और सना गुजर के हमरा ये ना तीफी भट्ट के पास जाते हैं। तीफी भट्ट को जांदा है, जाके इन्हू कहंदा कि भट्ट साहब तुहाडी मेहरबानी, तुसी जरा ताहिर रशीद नू जड़ा इंस्पेक्टर लोअर माल थाना है इन्हू जरा फोन करो, फोन करके इन्हू पूछो कि यार मेरे भरा अगर तुसी पढ़ लिते ने ते उन्हें गिरफ्तारी पा के जेल भेज दे, ते नहीं तो तेरी मेहरबानी है। और तीफी भट्ट खैर बात सारी सुनता है, सुनने के बाद वो अब तीफी भट्ट ताहिर रशीद को फोन करता है। फोन जब करता है, करने के बाद कहता है कि जनाब तुसी यार नाजी भट्ट दे भरा नू अपनी हिरासत विच लिता है, अगर तुसी लिता है तो यार उन्हें जुडिशल कर दो, गिरफ्तारी पाकर उन्हें जुडिशल कर दो। अब ताहिर रशीद जो था, इंस्पेक्टर ताहिर रशीद जो था, उस टाइम गालिबन गुस्से में था, और नाजी भट्ट पे भी गुस्सा था उसको। उसने गुस्से में अल्फाज कह दिए कि यार मैं ना नाजी भट्ट दे भरावां नू मैं अग दी भट्ठी दे विच सुट दिता है, साड़ दिता है। और ये अल्फाज जो थे ना, ये नाजी भट्ट सुन लेता है। जब नाजी भट्ट तीफी भट्ट के घर से बाहर निकलता है, और बड़ी कश्मकश का शिकार होता है, और एक नया वलवला और नया जोश और आग जो थी ना दिल में भड़क रही थी कि यार मैं हूं ना ताहिर रशीद इंस्पेक्टर दा खुरा किंज नापना। खैर ये अब तावला होके ना इधर टक्कर मार उधर टक्कर मार, खैर ये करते कराते मुख्तसर ये था, ये पता इसको चलता है ये कि जी ताहिर रशीद अपने साथियों के हमरा रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल था, उस होटल पे मीटिंग कर रहा है। और ये जनाब साहब खालिद चिट्टा, सना गुजर, नाजी भट्ट ये मौके पर वहां पर पहुंचते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और फायरिंग करते हैं, और ताहिर रशीद समेत 3 बंदे जो थे वो मौके पर दम तोड़ देते हैं। ये जो कत्ल था ये जंगल में आग की तरह लाहौर शहर और पंजाब की हदूद में फैल गया, और नाजी भट्ट
वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और रफू चक्कर होता है ये पोला सुनहरा, क्योंकि पोला सुनहरा के साथ भी ताल्लुक था खालिद चिट्टे का, सना गुजर का, और फिर ये लंडी कोटल इसको पहुंचा दिया जाता है। और वहां पर ये भोला सुनहरे के पास, वहां पर ये जितनी भी मफरूरी इश्तिहार पुना जो उसने काटा है ना, ये भोला सुनहरे के डेरे पे काटा है लंडी कोटल में। क्योंकि भोला सुनहरा एक नामी ग्रामी एक नाम था, एक ब्रांड था, बदमाशों का एक ब्रांड था, जिसके खौफ से जितने भी पुलिस और जितने भी ईवान थे और जितने भी ताजर थे वो डरते थे। उसी का ये सारा गैंग था। और ऐसे शख्स जो होते हैं ना, ये ऐसे बंदों को अपना हवारी बनाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही साइको पेशेंट जो होते हैं ना, उनको ऐसे ही लड़के चाहिए होते हैं जो कि उनकी आवाज़ पर लबैक के और जिसको ये कहें कि यार जाके उन्हें कत्ल कर दे और मार देंगे। इसी तरह था। और इस तरह के वाक़े कई आपको मैं बताऊंगा। और उस दौरान फिर जब रशीद जो था, उसका बाप जो था, ताहिर रशीद का जो बाप था, उसको वो बड़ा सदमे में आता है। और सदमे में आने के बाद वो नाजी भट्ट के घर में अटैक करता है। और जब वो अटैक करता है और घर में ताला लगा होता है, क्योंकि घर वाले घर से गायब हो जाते हैं, और घर में ताला, वो ताले तोड़ता है, अंदर घुसता है और ललकारता है कि नाजी भट्ट मैं तेरे किसी भी ये घर दे बंदे नूं मैं नहीं छड्डना, मैं मार देना है, क्योंकि मेरा जवान पुत्र तू मार देता है, मैं तो मार दूंगा। और जब ये सारी बात का नाजी भट्ट को पता चलता है, नाजी भट्ट उसको फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि यार तू चंगा नहीं किया, तू मेरे घर दे ताले तोड़ देते ने, तेरा इंजाम जो है बुरा होएगा और ऐसा सामना तेन करना पेगा और तू करेगा। और इनमें जाहिर है रशीद भी जो भी था, जाहिर है बेटा है, वो भी उसको बोलता है, गालियाँ निकालता है। और ये इन दोनों में गाली गलोच का सिलसिला जो है वो जारी सरी रहता है। फ़ोन बंद होता है। फ़ोन बंद कुछ दिनों के बाद नाजी भट्ट रशीद, जो ताहिर रशीद जो इंस्पेक्टर था, उसके बाप जो रशीद था, शादबाग के इलाके में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है। और इतने के हैंड ग्रेनेड फेंकता है कि जी उसको मारने के लिए, कि जी इलाके में खौफो हिरास फैल जाता है। और 3-7 बंदे गालिबन मौके पर दम तोड़ जाते हैं। और जनाब साहब, मगर ये रशीद जो होता है ये बच जाता है। और इसने फिर जिस शख्स ने ताहिर रशीद इंस्पेक्टर की पैरवाई की है ना, इसने उसको कत्ल किया है। क्योंकि चंद पहलवान था ये ताहिर रशीद का मामू, ये उसके डेरे पे भी जाता है, उसके डेरे पे जाकर वहां पे भी फायरिंग करता है, चंद पहलवान को भी कत्ल करता है। और चंद पहलवान का एक बेटा होता है शमीम, वो भी काफी ज्यादा जख्मी होता है। और फिर बाद में जो भी इसके ताहिर रशीद के पैरवाई जिसने की है ना, ये उसको कत्ल करता है। 8 से 9 कत्ल ये कर देता है। करने के बाद अब जाहिर है अब इसका ताकुब था ताहिर रशीद जो इंस्पेक्टर, उसके बाप को जब इसको पता चलता है कि बाप फलां जगह मौजूद है, और ये जनाब साहब अपने ग्रुप्स के हमरा वहां पर पहुंचता है और सरेआम बाजार में खड़ा होकर ना ये ताहिर रशीद के बाप को गोलियों से छली कर देता है, मार देता है। अब जाहिर है जब मारता है, इसका इलाके में काफी असर रसूख जो था ये फैल जाता है। और इसका ये उस गैंग का हिस्सा बन जाता है ना, जिनके नाम के खौफ से पंजाब शहर जो था ना लरसा था, बल्कि पंजाब नहीं, कराची, सिंध, ये वो सारे उनसे खौफ खाते थे। अब गैंग क्या था? हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट, पोला सुनहरा, काली, मियां दाऊद, सना गुज्जर, खालिद चिट्टा और इसके साथ कई ऐसे खतरनाक लोग मौजूद थे। अब ये गैंग वसी तर वसी हो गया। अब इन्होंने फैसला किया, क्योंकि अब मैं आपको ये बताता चलूं कि लंडी कोटल में होता ये था कि पर्चियां निकलती थी। पोला सुनहरा ना करता ये था कि जी पर्चियां डालता था, जिसको मौत के घाट उतारना होता था ना, ये पर्चियां डालते थे। और जिसके हिस्से पर्ची आती थी ना, वो जाके बंदे मार देता था। और इसके हिस्से में पर्ची आती थी, नाजी भट्ट के हिस्से में जो पर्ची है, गुजरांवाले में आता है, एक घकड़ पिंड है गुजरांवाला का, वहां पे ये 2 बंदे को मार देता है। क्योंकि पर्ची इसके हिस्से में आई है, इसने मार देता है ये। अब जाहिर है क्योंकि इनको ऐसे ही लोग चाहिए जो इनकी हर बात को लबैक कहे। और असल कार्रवाई होती शुरू कहां से है? असल कार्रवाई जो है वो शुरू होती है जब ये पूरा गैंग यानी 2 ग्रुप्स, गैंगस्टर के 2 ग्रुप से उस वक्त के बड़े, अब इन दोनों में तसादम शुरू हो जाता है। अब एक गैंगस्टर को मारने के लिए, जिसका नाम ताहिर प्रिंस था, पूरी फील्डिंग लगाई गई। मगर फील्डिंग जो लगाई गई थी वो ईद मिलाद नबी के मौके पर लगाई गई, जब हर
जो इलाके के मोहल्ले के जो लोग होते हैं ना, वो ईद मिलाद नबी की खुशी में मिलाद करवाते हैं, वो अपने बाज़ारों को सजाते हैं। इस गहमा गहमी में मसरूफ़ थे जब ये अटैक करते हैं ताहिर प्रिंस पर। और अब अटैक करने वालों में शामिल कौन थे? हुमायूं गुजर, सना गुजर, काली, मियाँ दाऊद और नाजी भट्ट, और इनके साथ और भी लोग मौजूद थे, उजरती कातिल इनके साथ और भी मौजूद थे। तो अब ये ईद मिलाद नबी के मौके पर अटैक करते हैं ताहिर प्रिंस पर। ताहिर प्रिंस कब? ताहिर प्रिंस के इंशाल्लाह मैं बशर्ते ज़िंदगी ताहिर प्रिंस के हवाले से भी मैं अपने नाज़रीन को आगाह करूँगा। ये टॉप 10 का एक ऐसा इश्तिहारी था जिस पर इसने खौफ की आंख डाली है ना, तो वो इसका मुताहिद होगी। तो अब ये सारा गैंग जो था एक गैंगस्टर के यहाँ अटैक करने की गर्ज में जाता है, और उनमें हुमायूं गुजर, सना गुजर, काली, मियाँ दाऊद, नाजी भट्ट, हनीफा, ये वो बाबा, ये भी शामिल थे। और ये अटैक करने के लिए जाते हैं जब, और गोलियों की बरसात कर देते हैं। इलाके में इतना खौफ फैल जाता है, और बताया जाता है कि तकरीबन कोई 72-73 से जायद लोग जो थे वो जख्मी हुए थे, और 23 से जायद लोग जो थे वो कत्ल भी हुए थे, और कुछ बताया जाता है कि 8, 12, 23 इस तरह के अबहाम है, मगर ज्यादा जो है वो 23 के करीब लोग जो है वो कत्ल हुए। जब ये ईद मिलाद नबी का जो वाकया था, ये जब परवान चढ़ता है और मीडिया में नशर खबरों की जीनत बनता है, और ईवानों में हलचल मचती है, पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मचती है, और पुलिस की एक आला सतह जो हाई लेवल एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में फिर जो उस मीटिंग में 2 बंदों का इंतखाब किया जाता है, और वो 2 बंदे जो थे, एक इंस्पेक्टर नवीद सईद और दूसरा इंस्पेक्टर जो था वो करामत था, जिनका इंतखाब किया जाता है। और उनको कहा जाता है कि यार सानू ना ए जिंदा या मुर्दा विद इन डेज चाहिए ने सानू। अब ये दोनों, क्योंकि नवीद सईद के बारे में क्योंकि ये मशहूर था, बल्कि मशहूर नहीं बल्कि था कि उसका ना गैंगस्टर जितने भी वक्त के नामी गिरामी जो लोग थे ना, उनके साथ उठना बैठना इसका था, और बिजनेस लेन देन भी चलता था। और ये था क्योंकि नवीद सईद को इसलिए जितने भी उजरती कातिलों को पुलिस मुकाबलों में, मुबैना पुलिस मुकाबलों में या पुलिस मुकाबलों में मारा गया है, नवीद सईद ने अगर जितने भी इनकाउंटर्स किए हैं वो, क्योंकि वो सारे पंजाबी चिकंदरे सारे दे खुरे उन्होंने पता सी कि यार कौन किस जगह ते और कौन किथे पाया जाएगा। नवीद सईद अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते कराते उसको पता चलता है कि नाजी भट्ट फला जगह मौजूद है, और जनाब सब ये नाजी भट्ट को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं, और लेने के बाद दूसरी जगह ऑर्डर हो गया था, क्योंकि इससे पहले भोला सुनहरा का इनकाउंटर हो चुका होता है। क्योंकि जब तक भोला सुनहरा जिंदा रहे ना, भोला सुनहरे के जितने भी हवारी थे, साथी थे, उन पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया या पुलिस मुकाबले में नहीं मारा, क्योंकि उसका एक असर रसूख था। जब भोला सुनहरा, क्योंकि सदा बादशाही रब दी है, इंसान दी नहीं, तो जब ये भोला सुनहरा कत्ल होता है ना, कत्ल होने के बाद फिर इसके सारे जितने भी साथी होते हैं, पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेती है, और उस हिरासत में फिर हुमायूं गुजर भी आ चुका होता है। हुमायूं गुजर क्योंकि जेल में बैठकर लोगों से बता लेता था, और फिर बाद में नाजी भट्ट को अपनी, जब पुलिस जो है नवीद सईद अपनी हिरासत में लेता है, लेने के बाद दूसरी साइड पर हुमायूं गुजर को जेल से निकालते हैं। अब इनका पुलिस मुकाबला होना है। अब पुलिस मुकाबला उसी जगह पर हो रहा है जिस जगह से इन्होंने कई साल पहले हिजरत की थी। नाजी भट्ट के घर वालों ने लाहौर आए थे। अब उसी जगह काला खदाई रोड पर नाजी भट्ट और हुमायूं गुजर को लेके जाया जाता है, और क्योंकि काफ़ी मैंने लोगों से डिस्कस करने के बाद जब पता चला, ये इस एनकाउंटर्स के बारे में पता ये चलता है कि जी जब नाजी भट्ट को ना पुलिस पार करने लगी थी ना पुलिस मुकाबले में, तो नाजी भट्ट का ना शलवार में से ना यूरिन पास आउट हो गया था, और शलवार सारी गीली हो गई, और ये ना भीख मांग रहा था अपनी जान की। और जो मौके पर पुलिस वाले जो मौजूद थे ना, उनका ये कहना था, ओए बटा तू बड़े बंदे मारे ने, और उदो तेन खौफ ना दी कोई चीज़ नहीं किसी, जो तो तेरी जानते आई है, जानते बनी है, हूं तू माफिया मंगन लग पे, हूं तेरी शलवार भी गिल्ली हो गई है। तो इस चक्कर में ये माफिया मांगता है। और मगर ये दूसरा
हुमायूं गुज्जर जब नाजी भट्ट को इस कैफियत में देखता है कि शलवार में उसने यूरन कर दिया है, देखने का कहता है जाए बटा सारी किती खताई खूह ते पा दी हो, गंदी पाते जाते जाते आखिरी लम्हात ते गंदा गंदा हो गया। ठीक, कम अज कम एक अपना एक ना ते छड़दा है ना। वहां पर ये इसने ये अल्फाज के, और फिर पुलिस ने हस्बे रूटीन के मुताबिक पुलिस ने फिर भ्रष्ट मारे इसको, दोनों को फिर आर पार कर दिया। और अब क्योंकि देखे बुराई का अंजाम जो है वो बुराई होता है। अच्छे जिन्होंने कहते हैं ना कि जो जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं ना, वो दो बंदे जो है ना, दो बंदों की हिस्ट्रियां लिखी जाती हैं। एक तो जो दानिश्वर हो, जिन्होंने मुस्बत दायरे में रहकर काम किया हो और वतन अजीज के लिए काम किया हो, और वो बंदे जो हैं उनका नाम रह जाता है रहती दुनिया में। दूसरा वो जिन्होंने बुराई को जन्म दिया हो। लिहाजा नाजी भट्ट दी कहानी इत्थे मुक गई, जेड़ा लोकां वास्ते बड़ा खौफ सी, बड़ा, मगर एट द एंड ऑफ टाइम ओदा खौफ नाल पेशाब निकल गया। ठीक, ये है नाजी भट्ट। ठीक है, जिसकी फिल्में बनाई गई, जिसको एक बड़ा एक नामी गिरामी गुंडा डिक्लेयर किया गया। बकवास है सब कुछ। और मगर मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना अपने नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अपने प्रोग्राम में, बेनकाब मेरे प्रोग्राम का नाम है, और मैं अपने प्रोग्राम में अपने नाजरीन को हकीकत पर मबनी स्टोरीज जो हैं वो मैं इनको दिखाता रहूँ और इनको बताता रहूँ। दिखाता नहीं, बताता रहूँ या दिखाता रहूँ, हाँ, ताकि अपने इस प्रोग्राम के वसासत से मैं अपने नाजरीन को दिखाता रहूँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदर राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।